हेलो बच्चों। वीडियो के इस सीरीज में हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज मूव्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। पहले तो जब भी आप सोल्यूशन करें तो जो गिवन होता है पहले उसको आप लिख लें। गिवन में आप देखें तो चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम्ब और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 1 वोल्ट। अब यहाँ कह रहा है कि कितना जो है वर्क करना पड़ेगा, है ना। 1 कूलम्ब चार्ज को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराना है तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे हमें पता है कि V इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो यहाँ से वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। चार्ज कितना है 1 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 जूल। 1 जूल की एनर्जी जो है खर्च करनी पड़ेगी 1 कूलम्ब चार्ज को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। सिमिलर क्वेश्चन है, बस जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बस चेंज किया हुआ है। चार्ज इसमें भी दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम्ब और पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। पूछा है वर्क, फिर वही पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ना वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V। वो चार्ज कितना दिया हुआ है 2, पोटेंशियल डिफरेंस है 12, तो ये हो जाएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 जूल। कितना वर्क करना पड़ेगा 24 जूल वर्क आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग a charge of 4 coulomb a point at 220 volt to another point 230 volt। सिंपल सी चीज है। इसमें क्या करना है हमें, जो पहले तो चार्ज दे रखा हुआ है 4 कूलम्ब, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 230 माइनस 220 कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। तो 230 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब यहाँ से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। यहाँ पे आप डेल्टा V भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। चार्ज कितना है 4 और डेल्टा V है 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज विच इट मूव्स अराउंड अ सर्किट। कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी 1 कूलम्ब चार्ज को 12 वोल्ट के सप्लाई में घुमाने के लिए। तो इसमें आपका पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो है 12 वोल्ट। एक पावर सप्लाई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल है 12 वोल्ट। चार्ज इसमें दिया नहीं, वहां पे लिखा हुआ है चार्ज का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन दिया हुआ है ईच कूलम्ब मतलब 1 कूलम्ब चार्ज। और पूछा है कि एनर्जी, तो V इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। V इज इक्वल टू वर्क की जगह पे एनर्जी अपॉन चार्ज, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V। अब यहाँ से Q दिया हुआ है 1 और V दिया है 12, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इतनी एनर्जी चाहिए 1 कूलम्ब चार्ज को 12 वोल्ट की सप्लाई से जो है चार्ज को मूव कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट causes a current of 2 ampere flows for 1 minute, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। फिर इसमें एनर्जी मीन्स वर्क निकालना हमें। आई दिया हुआ है 2 एम्पियर, टाइम दिया है 1 मिनट। तो पहले तो मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड। फिर यहाँ पे भी दिया हुआ है 10 वोल्ट। चलिए, तो हमें वर्क चाहिए, वर्क ही एनर्जी होता है। तो पहले तो आई और टी से हम क्यू निकाल लें, तो आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। नाउ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी।
आई की वैल्यू 2 और टी की वैल्यू 16, ये हो जाएगा 120 कूलम, ये आ गया चार्ज। नाउ V is equal to work upon charge। now work is equal to Q into V। Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है 120 और V की वैल्यू है 10, मतलब ये हो जाएगा 1200 जूल। और ये वर्क जो है एनर्जी के क्या होगा, इक्वल, मीन्स एनर्जी इज इक्वल टू 1200 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इफ ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, पावर में है ये -19, इसके पावर में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू ए कंडक्शन 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड टू कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट। तो यहाँ पे कंडक्टर है, ये कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम होता है। कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू अ कंडक्टर, मतलब 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन पास करे ताकि कितना करंट बन सके, 1 एम्पियर करंट बन सके। तो सिंपल सी चीज है, जब भी मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि जो भी चीज आपको दिया हुआ है उसको आप पहले नोट कर लें। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, और आई दिया हुआ है, करंट कितना दिया है, 1 एम्पियर। तो हम जो है, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ठीक है, आई इज इक्वल टू होता है एन ई अपॉन टी, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। क्यू क्यू बाई टी होता है करंट, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज की जगह पे बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप क्या रख सकते हैं, एन ई। करंट कितना है, 1, एन निकालना है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और टाइम कितना है, 1। सिंपल है यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये इधर आएगा तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये एन implies that n is equal to 1 upon 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10, और 1.6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16, 10 टू द पावर 19। अब एक जीरो इसको दे सकते हैं हम लोग, 10 पे पावर 19 मतलब 19 जीरो में से एक जीरो इसको देंगे, 10 पे पावर 19 में से एक जीरो देंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा नीचे 16, और एक जीरो आपने दे दिया तो 10 पे पावर 18। डिवाइड करेंगे तो 16 6 जा हो जाता है 96, बचेगा कितना, 4। पॉइंट लगाएंगे तो वो 4 40 में कन्वर्ट हो जाएगा, 16 2 जा 32, बचेगा 8, फिर 8 के आगे जीरो लगाएंगे 80, और 16 5 जा 80। ये इतने इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकेंड में अगर किसी क्रॉस सेक्शन से पास कर रहे हैं तो करंट 1 एम्पियर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। The potential difference across a lamp is 12 volt. How many joules of electrical energy are changed into heat and light when, कह रहा है कि एक लैंप है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। कह रहा है हाउ मेनी जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज्ड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और इसमें 3 दिया हुआ है ऑप्शन। जैसे पहले में दिया हुआ है कि एक चार्ज ऑफ 1 कूलम पास थ्रू इट, जब उससे 1 कूलम का चार्ज पास करे लैंप से। बी में दिया हुआ है कि जब 5 कूलम का चार्ज पास करे, और सी में दिया है कि जब उसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो, कितने समय के लिए, 10 सेकेंड के लिए। तो पहले तो इसका सोल्यूशन में जो जो दिया हुआ है पहले उसको राइट कर लेते हैं। तो पहले तो इसमें भी दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है। और ए वाले का क्या है कि ए वाले में चार्ज दिया हुआ है कितना, 1 कूलम। तो इसमें आप वर्क निकाल सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू की वैल्यू है 1 और वी की वैल्यू है 12। कितना कितना हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है खर्च होगा हीट और लाइट में, 12 जूल, इतनी एनर्जी। अरे वर्क इज इक्वल टू क्या कर लो, एनर्जी। बी वाले में कह रहा है कि अगर चार्ज कितना हो जाए, 5 कूलम, कोई दिक्कत नहीं है।
वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अभी भी सेम ही रहेगा 12, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 12, कितना हो जाएगा 60 जूल, मतलब एनर्जी इतना। जैसे ये 60 जूल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है खर्च होगी हीट और लाइट में, जब उसमें 5 कूलम्ब चार्ज, लैंप में 5 कूलम्ब चार्ज पास करेगा। सी है कि करंट, तो आई दिया हुआ है कितना 2 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो यहाँ से आप क्यू निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी, आई की वैल्यू 2 और टी की वैल्यू 10, तो हो जाएगा 20 कूलम्ब। तो यहाँ से वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्यू है 20 और वी है 12, ये हो जाएगा 120 जूल एनर्जी। मतलब 120 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट और लाइट एनर्जी में खर्च होगी, जब उसमें लैंप में कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा 10 सेकेंड के लिए। जैसे इसमें अगर इसको सर्किट से समझे तो एक मान लो ये लैंप है, ऐसे लैंप है, ऐसे लैंप है, ठीक है। और इसको हम जो है एक 12 वोल्ट की बैटरी से मान लो हमने जोड़ दिया, ऐसे 12 वोल्ट की बैटरी से। अब यहाँ से पहले तो इसमें 1 कूलम्ब का जब चार्ज पास हो रहा था तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो रही है, 12 जूल। और यही जब 1 कूलम्ब के जगह पे कितना हो जाए 5 कूलम्ब, तो कितना हो रहा है 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट और लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। और जब इसमें करंट अगर 2 एम्पियर का पास हो तब 10 सेकेंड के लिए, तो 120 जूल हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट और हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।